राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। राहुल ने संसद में कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट है। बोले, अगर 2-3 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम घटे तो समझ लेना यात्रा ने मोदी सरकार को जगा दिया है। तमिलनाडु में राहुल गांधी की विवादित पादरी से मुलाकात के बाद सियासी विवाद। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा, राहुल के सामने पादरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। कांग्रेस बोली, बीजेपी की ये नफरत की फैक्ट्री। राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। वो धर्मगुरु अपने धर्म की विषय में आपको बता रहा है। आपको एंडोर्स करना है, नहीं करना है, हम क्यों एंडोर्स करेंगे? हर एक बात हम सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है? एक धर्म का महत्व बताने के लिए दूसरे धर्म की निंदा करना। मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है, ये हमारे हृदय को व्यथित करता है। गुजरात से पीएम मोदी पर ओवैसी का तंज, कहा, मजबूत पीएम देखा, अब कमजोर पीएम चाहिए। कमजोर पीएम कमजोर लोगों की बात तो सुनेगा। देश को खिचड़ी सरकार की जरूरत। इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। नीतीश और केजरीवाल के दावों पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अगर पीएम उम्मीदवार बने तो बीजेपी को होगा फायदा। 2024 में 37% लोगों ने केजरीवाल को मोदी के लिए चुनौती माना। एबीपी न्यूज के सर्वे को ट्वीट कर बोले मनीष सिसोदिया, इस सर्वे के बाद 1-2 दिन में मेरे घर ईडी की एक रेड तो बनती है। शरद पवार अगले 4 साल के लिए फिर चुने गए एनसीपी के अध्यक्ष। पार्टी में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। विपक्ष का मिशन 2024। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। हाल ही में नीतीश से मिलकर लौटे हैं अखिलेश। अखिलेश मायावती में वार पलटवार। मायावती ने कहा, अखिलेश बीजेपी से मिले हुए हैं, यूपी में अपना जनाधार खो रहे हैं। अखिलेश भी मायावती को बीजेपी का मददगार बता चुके हैं। केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। बोले, 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप, कहा, बिहार में जनता राज नहीं जंगल राज है। अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार फरार हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार पुलिस ने कहा, नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह फरार हैं। गांव के घर पर भी नहीं मिले। 14 सितंबर को पेशी है। कार्तिक सिंह के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। बिहार के नवादा में एसपी गौरव मंगला के खिलाफ पुलिस वालों ने मोर्चा खोला। एसपी ने नाराज होकर 5 पुलिस वालों को वर्दी में ही हवालात में बंद किया था। पुलिस एसोसिएशन ने की एसपी को हटाने की मांग। एबीपी न्यूज की खबर से बवाल की कहानी सामने आई। अयोध्या में तपस्वी छावनी महंत पद कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा तय। डीएम और एसएसपी द्वारा दोनों पक्षों के बीच हुई मध्यस्थता बैठक में फैसला। दिल्ली में पशुओं में लंबी वायरस की दस्तक के बाद अलर्ट। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, देश में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन के ज्यादा उत्पादन की कवायद शुरू। कोलकाता में मोबाइल गेम ऐप के जरिए फर्जीवाड़े में ईडी ने 18 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। कोलकाता में 6 जगह मारे गए छापे। आरोप है कि मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए 70 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी। दिल्ली और पंजाब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए। तीनों को पंजाब की कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान के सीकर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एक श्राद्ध कार्यक्रम में खाना खाने से 40 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में शीरे के टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर प्रवेश पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड में छात्रों की जगह पीएम की फोटो लगी है। वीसी ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के स्टेशन हरिनगर के पास हादसे का शिकार होने से बची हमसफर ट्रेन। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी। अफरा तफरी में यात्री ट्रेन से नीचे उतरे। रेलवे अधिकारी ले रहे हैं जायजा। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान लाखों लोगों के जुटने से लोगों की मौत। यूपी के बरेली में महिला साहित्यकार को मुसलमानों के साथ काम करने पर मिली धमकी। घर फूंकने और तेजाब से हमला करने की धमकी के बाद कविता घर में हुई कैद। बेटी को भी नहीं भेजा स्कूल, पति नेवी में है कैप्टन।
बिहार के दरभंगा में पुलिस के सामने हुई चाकूबाजी, 3 घायल युवकों में एक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया सड़क जाम। लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी कागजातों के जरिए कोयले की हेराफेरी का पर्दाफाश। 13 आरोपी नामजद, 4 लोग गिरफ्तार। कोयले से लदे 3 ट्रक भी बरामद। दिल्ली से आया लव जिहाद का मामला, खबरों के मुताबिक नाम बदलकर हिंदू युवती से की शादी। झूठ पकड़े जाने के बाद पीड़िता को कैद करने का आरोप। आरोपी युवक पेशे से वकील है और 2 बच्चों का पिता है। लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की बड़ी लापरवाही, हरदोई के युवक के शव की जगह परिजनों को सौंप दिया बुजुर्ग का शव। घर पर खोला बॉक्स तो मच गया हड़कंप, परिजन घंटों रहे परेशान। लखनऊ में बच्चे की हत्या की सनसनीखेज वारदात, 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या का मामला। बच्चे के चाचा पर लगा हत्या का आरोप। फिलहाल बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ, आरोपी चाचा गिरफ्तार। एमपी के रीवा में बच्चा चोर समझकर बच्चे के रिश्तेदार को पीटा। खबर के मुताबिक बच्चों को लेने के लिए माता पिता ने रिश्तेदार को भेजा था स्कूल। सही जवाब नहीं देने पर लोगों ने की मारपीट। यूपी के प्रयागराज में जर्जर बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जर्जर इमारत का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज में दूसरी जर्जर इमारतों पर भी चलेगा बुलडोजर। यूपी के झांसी में सरकारी अधिकारी के 18 साल के बेटे ने 8वीं मंजिल से कूद कर दी जान। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पूछा, क्या छत से कूद जाऊं? दोस्तों ने कहा यस, मौत से पहले लिखा सॉरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला के ऑपरेशन के बाद महिला की दोनों किडनी चोरी। डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। घटना के बाद से अस्पताल बंद कर संचालक फरार। यूपी के सहारनपुर में महिला और पुरुष को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पकड़ा। मंगलोर रोड पर लोगों ने किया हंगामा। अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है यूपी के मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और एस्टेरॉयड लेने से जिम ट्रेनर की मौत। 22 दिन से बीमार चल रहा था जिम ट्रेनर। झारखंड के गढ़वा में दीपक नाम के युवक को जिंदा जलाने का आरोपी कसमुद्दीन गिरफ्तार। गाली देने से रोका तो पेट्रोल छिड़क कर लगा दी थी आग। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में निवर्तमान और रिटायर्ड जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। गुजरात के सूरत में एक कंपनी में बॉयलर फटने के बाद लगी भीषण आग। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में हुआ विस्फोट। 7 से 8 लोग घायल। आग बुझाने का काम जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। धारचूला बाजार में बरसाती पानी का मलबा लोगों के घरों में घुसा। नदी किनारे बसे कई मकान ध्वस्त। एसडीआरएफ और पुलिस अलर्ट पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महारानी के निधन पर शोक संदेश जारी किया। कहा, क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्राओं ने दोनों देशों के संबंध को मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को दी सलाह। कहा, सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहें किसान। फसलों के निर्यात और मार्केटिंग के लिए खुद बनाएं अपनी कंपनी। ट्विटर एडिट को लेकर एक और अपडेट सामने आई। यूजर अब आधे घंटे के अंदर 5 बार एडिट कर सकेंगे ट्वीट। अब ये एडिट का फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। सितंबर महीने में रियलमी और मोटरोला के फोन होने वाले हैं लॉन्च। रियलमी GT Neo 3T फोन 16 सितंबर को भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगा। वहीं मोटरोला Edge 30 अल्ट्रा फोन 13 सितंबर को भारत में किया जाएगा लॉन्च। शुरू हो गया है सिंगिंग कंपटीशन शो इंडियन आइडल का सीजन 13। शनिवार रविवार को सोनी टीवी पर रात 8 बजे प्रसारण। महाभारत पर बनेगी मेगा बजट वेब सीरीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने जारी की महाभारत वेब सीरीज से जुड़ी कुछ तस्वीरें। मूल रूप से ये सीरीज हिंदी में बनेगी, फिर इसे दूसरी भाषाओं में भी डब किया जाएगा। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। अब तक सबसे ज्यादा 7 बार भारत ने जीता है एशिया कप। दूसरे नंबर पर है श्रीलंका, जिसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप में घुटने की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे रोहन बोपन्ना। नॉर्वे में आयोजित डेविस कप में 16 और 17 सितंबर को है भारत का मैच। भारत की तरफ से सुमित नागल, यूकी भांबरी जैसे दिग्गज खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।